हाय एवरीवन, आई एम आप एंड वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कई दिन से लोग मुझसे पूछते आ रहे थे, मेरे व्यूवर्स पूछते आ रहे थे कि किस तरीके से हम अपनी ड्यू डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी लास्ट LMP ये है, मेरी ड्यू डेट क्या है और किस टाइम पे मुझे बेबी डिलीवर होगा। इस तरह के बड़े सारे क्वेश्चन मुझे बहुत दिन से आ रहे थे। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और उसके पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर चल रही है प्रेगनेंसी वीडियोस एंड ब्लॉग्स की बहुत ही अमेजिंग सी हेल्पफुल सी सीरीज। आई एम श्योर आपने ये ब्लॉग्स एंड वीडियो मिस नहीं किए होंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इन सारे ब्लॉग्स एंड वीडियोस में, प्लीज जरूर देखिएगा। और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा विद द बेल आइकन, जिससे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स के नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही हम कंसीव करते हैं या फिर हम प्रेग्नेंट होते हैं, हमें पता चलता है प्रेग्नेंट है, तो हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारा बेबी कब आएगा, यानी कि हमारी जो ड्यू डेट है वो क्या होने वाली है, कब हम डिलीवर करेंगे। और डॉक्टर की फर्स्ट विजिट में ही ये जो ड्यू डेट है आपकी वो कैलकुलेट कर दी जाती है। स्टिल बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हम किस तरीके से जाने कि हमारा बेबी कब ड्यू है और हमारी ड्यू डेट क्या होने वाली है एग्जैक्टली। तो आज मैं आपको कुछ सिंपल सी चीजें बताऊंगी जिससे कि आप फिंगर टिप्स पे ही काउंट कर पाओगे कि आपकी ड्यू डेट क्या होने वाली है। और एग्जैक्टली ड्यू डेट वही आती है जो डॉक्टर आपको बताते हैं। लेकिन उसके पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारी प्रेगनेंसी होती है, यानी कि इंडियन प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूं, तो जो मोस्टली बेबीज होते हैं ना, वो ड्यू डेट पर आते ही नहीं हैं, होते ही नहीं हैं। वो या तो ड्यू डेट से पहले आ जाते हैं या तो ड्यू डेट के बाद आते हैं। सिर्फ 5% का ऐसा रेशियो है बेबीज का जो कि एग्जैक्ट ड्यू डेट पर पैदा हुए हैं, बॉर्न हुए हैं। तो आप बिल्कुल भी ये सोच के टेंशन मत लीजिए कि हमारी ड्यू डेट तो ये थी लेकिन हमारा बेबी लेट क्यों हुआ, या फिर हमारा बेबी 2 वीक पहले क्यों हो गया, 1 वीक पहले क्यों हो गया। और डिलीवरी पीरियड जो होता है ये होता है 38 to 42 वीक्स, यानी कुछ जो लेडीज होती है वो 38 वीक में भी डिलीवर कर देती हैं और कुछ लेडीज जो होती है वो 42 वीक्स तक उनका टाइम चला जाता है। तो ये पूरा जो पीरियड होता है ये फुल टर्म बेबीज का ही पीरियड होता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आपकी डिलीवरी 39 वीक्स के पहले हो गई या 40 वीक्स के पहले हो गई तो आपका बेबी प्री टर्म है। वो सारे ही बेबी फुल टर्म होते हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो रिसेंटली ही जो मेरी ड्यू डेट थी वो चेंज हो गई है। पहले जो मेरी ड्यू डेट थी वो थी जुलाई की, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन अब रिसेंट जो स्कैन हुआ है यानी NST टेस्ट जो मेरा हुआ है उसके बाद एक नई ड्यू डेट आई है और मेरी जो डिलीवरी है वो अभी 3 वीक्स के अंदर हो जाएगी। अभी जून का ये फर्स्ट वीक स्टार्ट हुआ है और नेक्स्ट 3 वीक में कुछ भी नहीं कह सकते कब मेरी डिलीवरी हो जाएगी। होपफुली मैं 39 वीक्स में डिलीवर करने वाली हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ बहुत ही साफ साफ बताई थी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी और अभी भी कि देखिए कि बच्चे 36 वीक के बाद में मैच्योर हो जाते हैं। तो अगर आपकी डिलीवरी अर्ली 9 मंथ्स में होती है यानी कि 39 वीक्स में या फिर 38 वीक्स कंप्लीट होने के बाद डिलीवरी होती है तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका बेबी प्रीमी है। बेबी फुल टर्म ही होते हैं और बेबी पूरे मैच्योर हो चुके होते हैं। तो आप सिर्फ अपने ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए, इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि आपकी डिलीवरी फुल टर्म होगी या नहीं। अब बिल्कुल आसान सा तरीका है आपकी ड्यू डेट निकालने का। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो लास्ट मंथ पीरियड था यानी जो आखिरी पीरियड आपका आया था वो कब आया था और इसकी जो फर्स्ट डेट थी वो क्या थी, यानी कि आपका जो पीरियड था वो किस दिन शुरू हुआ था, किस डेट पे शुरू हुआ था, जो कि डॉक्टर भी आपसे पूछेंगे जब भी आप डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हो फर्स्ट विजिट के लिए। अब यही फर्स्ट डे से ही आपको इसमें ऐड कर लेना है 9 मंथ्स, यानी कि सपोज मेरी जो ड्यू डेट है वो थी 7 अक्टूबर 2021, ये मेरी ड्यू डेट थी। अगर मैं इसमें 9 मंथ स्ट्रेट ऐड कर देती हूँ तो जो करंट डेट होगी वो आ जाएगी 7 जुलाई 2022। अब इस डेट के साथ में मुझे 1 वीक और ऐड कर देना है ना, क्योंकि हमें पता नहीं होता है ना कि हमने किस दिन कंसीव कर लिया, इसलिए इसमें आइडियली 7 डेज और ऐड किए जाते हैं और इसी तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जो मेरी नई ड्यू डेट आ जाती है वो आती है 14 जुलाई 2022, जो कि मेरी ड्यू डेट थी अभी तक की। तो इसी तरीके से आप भी बहुत आसानी से आपकी ड्यू डेट कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर आप और अच्छे से क्लियरली कैलकुलेट करना चाहते हो और आपके माइंड में डाउट है क्योंकि मंथ्स इवन नहीं होते हैं, कुछ मंथ्स 30 के होते हैं, कुछ मंथ 31 डेज के होते हैं, तो यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हो। बहुत सारे ये प्रेगनेंसी ड्यू डेट कैलकुलेटर एप्स हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, और वहाँ पर आप अपनी ड्यू डेट चेक कर सकते हैं। या फिर आप सिंपली इंटरनेट पे जाइए, गूगल पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए प्रेगनेंसी ड्यू डेट कैलकुलेटर। उसमें जो भी टॉप का ऑप्शन आता है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर अपनी डिटेल्स फीड करके आप आपकी ड्यू डेट चेक कर सकते हो, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होता है इसी तरीके से।
अब सपोज़ मैंने यहाँ पर गूगल पे सर्च किया प्रेगनेंसी ड्यू डेट कैलकुलेटर, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस खुल करके आ गए हैं और इसमें से आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहला वाला जो ऑप्शन था टॉप सर्च में जो आ रहा था रिज़ल्ट, उस पर क्लिक किया है और यहाँ क्लिक करने पे ये वेब पेज ओपन हुआ है व्हाट टू एक्सपेक्ट का। यहाँ पर आपको 2 विंडो दिखाई दे रही है, लास्ट पीरियड एंड साइकिल लेंथ की। यहाँ पर मैं अपना जो लास्ट पीरियड था मेरा वो ऐड कर रही हूँ। तो मेरा लास्ट पीरियड था 7 अक्टूबर 2021, मैंने ऐड कर दिया है। साइकिल लेंथ बता रहा है 28 डेज़ का और अब कैलकुलेट करने पर ये आ गया है मेरा ड्यू डेट का रिज़ल्ट। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। तो मैंने बेबी सेंटर की ये जो लिंक थी इस पर क्लिक किया है और यहाँ पर ये वेब पेज ओपन हुआ है। अगेन वही लास्ट पीरियड एंड जो रिज़ल्ट का ऑप्शन आया हुआ है सीट योर टाइमलाइन, ये भी ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मैंने मेरी लास्ट LMP यहाँ पर ऐड कर दी है 7 अक्टूबर 2021। रिज़ल्ट कैलकुलेट करने पे अगेन 14 जुलाई 2022 मेरा रिज़ल्ट आया है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको काउंट करके बताया था। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैं अभी करेंटली 34 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ और मेरी जो प्रेगनेंसी हिस्ट्री है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें जो हमारी पीरियड डेट होती है वो एग्जैक्टली डेट याद नहीं होती है, तो थोड़े से चेंजेस वहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आपकी प्रेगनेंसी का ग्रोथ स्कैन होता है ना, तो आपको करेक्टली जो आपकी ड्यू डेट होती है वो पता चल जाती है। ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपकी डिलीवरी कब होने वाली है ये आपको डॉक्टर बता देते हैं। अब अगर बात करूं मैं, कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है ड्यू डेट के साथ साथ कि उनका कौन सा वीक अभी करेंटली चल रहा है, उनको समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन भी रहती है कि यार हमारा भी सेम LMP था, लेकिन हमारा तो जो वीक अभी करेंटली चल रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है और दूसरे का बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो पीरियड साइकिल था और किस टाइम पर आपने कंसीव किया है, ज़रूरी नहीं कि अदर पर्सन जिसका सेम LMP है उसने भी उसी टाइम पे कंसीव किया हो सकता है उसे थोड़ा सा पहले कंसीव हो गया हो सकता है उसे थोड़ा सा लेट कंसीव हुआ हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी होती है ना, इसमें जो वीक्स होते हैं ना, इसके काउंट्स चेंज हो जाते हैं और आपका जो ग्रोथ स्कैन में जो रिपोर्ट आती है वो भी आपको बिल्कुल चेंज और बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देती है। और इसी की वजह से आपकी जो ड्यू डेट होती है ना, वो एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अब देखिए अभी तक जो मेरी ड्यू डेट थी वो थी 14 जुलाई 2022। उसके बाद ग्रोथ स्कैन के बाद ये 7 जुलाई पर आई एंड अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली जो मेरी डिलीवरी है वो जून एंड तक हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें चेंज हो गई हैं। LMP तो वही था और जो हमने नंबर्स काउंट किए थे ड्यू डेट के वो भी सेम ही थे, लेकिन यहाँ जो बेबी की ग्रोथ हुई है अंदर वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हुई है और इसकी वजह से जो मेरी फाइनल ड्यू डेट आई है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है।